एक समय था जब पृथ्वी पर प्रेम, सच्चाई और धर्म के महत्व को सभी जानते थे। इसी समय में एक ऐसी कहानी हुई जो आज भी हमें रोमांचित करती है। सावित्री का जन्म एक राजकुमारी के रूप में हुआ था। वह विदेह राज्य के राजा अश्वपति की बेटी थी। उसकी खूबसूरती और बुद्धिमानी के कारण उसके नाम पूरे देश में फैल गए थे। लेकिन सावित्री के जीवन में एक छोटा सा दोष था। एक दिन जब उसके भाग्य का पता लगाने के लिए ज्योतिषी ने उसका कुंडली बनाया तो उसने एक भयानक भविष्यवाणी की। उसने कहा, इस लड़की का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से होगा जिसकी मृत्यु शादी के 1 साल बाद हो जाएगी। इस भविष्यवाणी के बाद कई राजकुमार और संपन्न लोग सावित्री से शादी करने के लिए आए, लेकिन उसने सभी को अस्वीकार कर दिया। वह एक ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती थी जिसका वह सच्चे दिल से प्यार करे। अंततः एक दिन उसे सत्यवान मिला, एक साधारण लेकिन अत्यधिक ईमानदार और सच्चा युवक जो जंगल में रहता था। सत्यवान का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था, लेकिन उसके पिता द्युमत सेन को एक शाप मिला था जिसके कारण वह अंधा हो गए थे। इस शाप के कारण उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया गया और वे अपने परिवार के साथ जंगल में रहने लगे। सत्यवान ने अपने पिता के साथ जंगल में रहकर सादगी और कठिन परिश्रम का जीवन जिया। वह एक ऐसा युवक था जिसके चरित्र में सच्चाई, ईमानदारी और सेवा की भावना थी। जब सावित्री ने सत्यवान को देखा तो उसे लगा कि यही वह व्यक्ति है जिससे वह शादी करना चाहती है। उसने अपने माता पिता को सत्यवान के बारे में बताया और उन्होंने उसकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ और दोनों ने जंगल में एक साथ खुशी से जीवन जिया। 1 साल बीत गया और सावित्री को अपने भाग्य की याद आई। वह जानती थी कि आज सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। उसने सत्यवान को अपने साथ जंगल में काम करने के लिए ले गई ताकि वह उसके पास रह सके। जब दोनों जंगल में काम कर रहे थे तो अचानक सत्यवान को सिर दर्द हुआ और वह जमीन पर गिर गए। उनकी सांसें रुक गईं और सत्यवान का वही देहांत हो गया। अब सावित्री को एक बड़ी चुनौती का सामना करना था। उसने अपने पति का शव अपने कंधों पर उठाया और उसे घर ले जाने के लिए चल पड़ी। थोड़ी देर में ही उसने भैंसे पर चढ़े हुए, काले रंग के सुंदर अंगों वाले, हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए, सूर्य के समान तेज वाले एक भयंकर देव पुरुष को देखा। उसने सत्यवान के शरीर से फांसी की डोरी में बंधे हुए अंगूठे के बराबर पुरुष को बलपूर्वक खींच लिया। सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर आर्त स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे इन हृदय धन को कहां ले जा रहे हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं यम हूं और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु क्षीण हो गई है, अतः मैं उसे ले जा रहा हूं। तुम्हारे सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इसलिए मैं स्वयं आया हूं। यह कहकर यमराज दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े। सावित्री ने यमराज से विनती की, हे देव, मेरे पति को वापस दे दीजिए, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। यमराज ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटी, मृत्यु का नियम सबके लिए एक समान है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। उसने यमराज से बातचीत की और उन्हें अपने ज्ञान और बुद्धिमानी से प्रभावित किया। उसने यमराज से पूछा, हे देव, आप मृत्यु के देवता हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि आत्मा का असली उद्देश्य क्या है? यमराज ने सावित्री के सवालों का जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं जानता हूं। आत्मा का उद्देश्य पुनर्जन्म लेना है ताकि वह अपने कर्मों का फल भुगत सके। सावित्री ने उत्तर दिया, तो फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रेम और सच्चाई की शक्ति से कोई भी नियम बदला जा सकता है। यमराज ने सावित्री की बातों से प्रभावित होकर उससे एक परीक्षा ली। उन्होंने कहा, अगर तुम इतनी बुद्धिमान हो तो मुझे बताओ कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? सावित्री ने उत्तर दिया, हे देव, आत्मा एक यात्रा पर निकलती है जहां वह अपने कर्मों का फल प्राप्त करती है। लेकिन जब एक आत्मा सच्चे प्रेम और सत्य से जुड़ी होती है तो वह मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाती है। यमराज ने सावित्री की बातों से प्रभावित होकर उसे एक वरदान देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, तुम्हें एक वरदान दूंगा, तुम जो भी मांगोगी वह मिल जाएगा। सावित्री ने वरदान मांगते हुए कहा, हे देव, मैं चाहती हूं कि मेरा पति सत्यवान जीवित हो जाए। यमराज ने सावित्री की इच्छा को पूरा किया और सत्यवान को वापस जीवित कर दिया। सावित्री और सत्यवान दोनों खुशी से जीवन जीने लगे।
सत्यवान सावित्री की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई, प्रेम और संकल्प की शक्ति से कोई भी चुनौती पर काबू पाई जा सकती है। सावित्री का अटूट विश्वास और बुद्धिमानी ने मृत्यु के देवता को भी प्रभावित किया और उसने अपने पति को वापस पाया। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें दृढ़ता और सहनशीलता की जरूरत होती है।